अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अरवी बैंगन और बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी के साथ। और इसमें बहुत ही कम चीज़ें यूज़ करेंगे। तो चले जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने हाफ़ केजी यानी कि आधा किलो अरवी लिया, उसको मैंने छील के इस तरह से कट कर लिया और इसमें आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर दिया। उसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम बैंगन छील लेते हैं। ये मैंने 1 किलो बैंगन लिए हैं लंबे वाले। इसको मैं इस तरह से इसका छिलका रिमूव करके फ्राइज़ की शेप में कट कर लेंगे और इसमें से 3 से 4 अदद हम इसकी डंडियाँ भी ऐड करेंगे। और आपने बैंगन को पानी में काटना है, क्योंकि अगर आप पानी में नहीं काटेंगे तो ये काले हो जाएंगे। और आपने इसको बहुत पहले भी नहीं काटना, जब बनाना है उससे बस 5 मिनट पहले आपने कट कर लेना है। अब हम इसको बनाते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऐड करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको स्लाइसिस में कट कर लिया है, वो इसमें हम शामिल करेंगे। ये अरवी बैंगन की रेसिपी मैं बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनाऊंगी। इसमें ना ही हम अदरक ऐड करेंगे ना ही लहसुन, ये बस 2-3 चीज़ों से तैयार कर लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से प्याज को ब्राउन करेंगे। इसको लाइट गोल्डन होने तक हमने फ्राई करना है। इसको बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना। जब इसका कलर लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच पानी, ताकि प्याज का कलर ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। अपने सिर्फ इतना ही ब्राउन करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लेंगे, उसको इस छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ऐड करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद हरी मिर्च, उसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। बस इसमें आपने लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड नहीं करनी, ये सिर्फ हमने 3 चीज़ें ही ऐड करनी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 2 खाने के चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर। और अगर आप स्पाइसेस कम खाते हैं तो आप 1 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो लोग कम स्पाइसेस खाते हैं वो इसमें लाल मिर्च कम ऐड कर लें, जो ज़्यादा खाते हैं वो 2 खाने के चम्मच ऐड कर लें। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करेंगे और इसको टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम इसको पका लेंगे। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। उसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम कवर करके हल्की आंच पे पका लेंगे। 5 मिनट गुजरने के बाद हम इसको चेक करेंगे। टमाटर गल के सॉफ्ट हो चुके हुए हैं। अब हम इसको स्पून की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और मसाले को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट तैयार हो जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें भी यूज़ नहीं होती हैं। अब इसका मसाला रेडी हो चुका हुआ। अब हम इसमें अरवी शामिल करेंगे। अरवी को हम अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि अरवी लेसदार होती है, इसलिए हमें उसको अच्छे से धोना होता है ताकि इसके अंदर जो इसका लेसदार मादा वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसको अच्छी तरह से ऐड करने के बाद 5 मिनट तक अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे इसको भून लेंगे। हमने इसको तब तक भूनना है कि इसमें ऑयल ऊपर आ जाए। फिर हम इसमें बैंगन शामिल करेंगे। अरवी की हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और इसको अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अब अरवी बुन चुकी है। अब इसमें बैंगन ऐड करेंगे। बैंगन को हमने पानी समेत ऐड नहीं करना, बल्कि आपने पानी में से निकाल के इसको ऐड करना है। और इस तरह से सारे बैंगन मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और बैंगन को पानी में क्यों काटते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। बैंगन ऐड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि जो बैंगन का पानी है जिसमें मैंने काटे थे वो सारा पानी काला हो चुका हुआ है। और अगर आप पानी में नहीं कट करते तो बैंगन ने काले हो जाना था, इसलिए हमने इसको पानी में काटना होता है। और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपने छिलका नहीं उतारना तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इस तरह बगैर छिलका उतारे भी इसको बना सकते हैं। इसको ऐसे आप इस तरह सिंपल कट कर सकते हैं। मुझे छिलके वाले बैंगन अच्छे नहीं लगते, क्योंकि सालन का कलर भी ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं बैंगन को हमेशा छील के बनाती हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे और कवर करने के बाद हल्की आंच पे हम इसको 15 मिनट के लिए हम पका लेंगे। 5 से 7 मिनट गुजरने के बाद हम इसको एक दफ़ा ढक्कन हटा के चेक करेंगे और इसमें एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे। और फिर हम इसको दोबारा फिर कवर करेंगे। टोटल आपने इसको 15 मिनट तक हल्की आंच पे कुक करना है, ताकि अरवी भी गल जाए और बैंगन भी गल जाएँ। और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये सिर्फ 15 मिनट में रेडी हो जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अब मैं इसको दोबारा कवर करूँगी और आप इसको सर्व कर सकते हैं उबले हुए राइस के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। हम इसको अब चेक करते हैं।
बैंगन बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे और आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और आप इसको रोटी के साथ भी, दोनों की तरह से ये बहुत मज़ा देगा। ये अरबी बैंगन बन के रेडी हो चुके हैं। मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।